मोदी जी के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके हाँ, पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हिमाचल में। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो इंसान अंतरिक्ष में जाने वाले वो हनुमान जी थे। देख लो जी। अपने बच्चे को तो पढ़ाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और हमारे बच्चे अगर बता रहे हैं कि पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग है, तो उसे गलत ज्ञान दे रहे हैं। सारे बच्चों ने बोला कि पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग था, इसका मतलब उस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही। लेकिन अनुराग ठाकुर जी को ये बात हजम नहीं हुई कि जो गरीब बच्चा है, जो मिडिल क्लास का बच्चा है, वो आखिर पढ़ कैसे रहा है, उसे सही ज्ञान कैसे है। तो उसे भ्रमित करने के लिए बजरंगबली को पहला अंतरिक्ष यात्री बता दिया। ये सरासर हमारे धर्म का और आस्था का अपमान है। धर्म, हमने पहले ही कहा है, हमारा मानना है कि धर्म आस्था का विषय है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या पता अनुराग ठाकुर ने खोज करी हो, क्या पता वही हो पहले। अनुराग ठाकुर की अगर ऐसी खोज है तो अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ा रहे हैं? विदेशी ब्रांड की मोटरसाइकिलें चलाते घूमते अनुराग ठाकुर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर अनुराग ठाकुर का ही है। पिछली बार इस तरह के विवादित बयान देने में जो नंबर 1 थी वो स्मृति ईरानी जी थी। इस बार अब ये अनुराग ठाकुर जी हो गए, तो वो भी, उनका भी पत्ता साफ हो गया। क्योंकि जिसका विनाश आ जाता है तो उसका दिमाग उल्टी दिशा में चलने लग जाता है। खोज करते हैं ना। एक इनके और पहले नेता थे और शिक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा कि गणेश की सर्जरी हम लोगों ने की सबसे पहले। बताइए, सारी सर्जरियां, सारे इन्वेंशन हमारे यहाँ हुआ, लेकिन नोबेल प्राइज हमारे यहाँ कितने लोगों को मिला है वो आप गिनती से देख लोगे। एक सीवी रमन को मिला जी साइंस के लिए। अब तक कितने साइंस और टेक्नोलॉजी के आविष्कार हमारे यहाँ हुए? मुश्किल से 2% हुए होंगे। लेकिन सब कुछ जो पुरानी खोजें हैं, पुष्पक यान देख लो, सब चीजें देख लो, वो सब हमारे यहाँ हो गई। अब मैं ज्यादा कुछ बोल दूंगा तो मुझे कह देंगे लोग, बाग कह देंगे तुम बसाव अधर्मी हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, तुम सनातन विरोधी हो। कोई मुझे नीला कबूतर कह देगा, कोई पीला कबूतर कह देगा। कहा जाता है राहुल गांधी सनातन विरोधी है। बस बिल्कुल सच लोगों से हजम नहीं होता। जो ये देश का मनवादी ढांचा है, जो इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो संविधान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि संविधान इस देश में बराबरी का हक देता है। संविधान ये कहता है कि कोई भी दलित का बच्चा हो, पिछड़े का हो, शोषित वंचित समाज का हो, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, उसको बराबरी पे रहना चाहिए, उसको बराबर मौके मिलने चाहिए। लेकिन जो इस देश का मनवादी ढांचा है, जमींदार का बच्चा है तो वो जमींदार ही बनेगा, वही आईएएस बनेगा, वही बड़ा अधिकारी बनेगा। और अगर किसी अधिकारी का लड़का है तो वही पढ़ लिख के आगे जाएगा। उसकी जाति का कोई गरीब व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये हमारे देश की मनवादी व्यवस्था है। पुजारी का लड़का है तो वही पुजारी बनेगा, चाहे उसका लड़का मूर्ख हो, धूर्त हो। जबकि जो थोड़ा बहुत मैंने अपने धर्म को पढ़ा है, तो हमारा धर्म ये कहता है, और सभी धर्म ये कहते हैं कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अगर भाई, ये तो चीजें फैक्ट है। अगर मैं तो इस बात को मना करता, वो करने दीजिए। वो जगत गुरु भी ऐसे ही पोंगा पंडित है, कठमुल्ले टाइप के हैं। वो जगत गुरु भी मनवादी विचारधारा के लोग हैं। बताइए, वो उस पर बात आ गई, वो कौन सा राम भद्राचार्य है ना, वो क्या कह रहा है कि मैं 99% लेके आया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक दलित 1% लेके आता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। उस मूर्ख को, उस अल्पज्ञानी व्यक्ति को जरा समझाया जाए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण, बिल्कुल, आरक्षण को पहले समझना पड़ेगा। पहले आपको देश के संविधान को, देश का जो ढांचा है संवैधानिक, उसको समझना पड़ेगा कि आखिर आरक्षण इस देश में क्यों लगाया गया। इसलिए लगाया गया क्योंकि इस देश में शोषित वंचित समाज, जिसे हर कदम पर, हर जगह पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो समाज में बराबरी पे आ पाए। अब लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। कितनी मूर्खता पर पूर्व व्यक्ति बात है। आर्थिक आधार पे अगर देश में आरक्षण हो गया तो भाई साहब, जो व्यक्ति निचले पायदान पे बैठा है सामाजिक दृष्टिकोण से, उसको तो कभी बराबरी का हक ही नहीं मिल पाएगा। और ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग, स्मृति ईरानी जी जैसे लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये लोग ही देश में, जो पहले 5000 साल से इन्हीं लोगों का तो कब्जा था। अरे हमारे जो पूर्वज हैं, उनका ऐसा ऐसा शोषण हुआ है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं। कम से कम हमें पहले उस सामाजिक रूप से बराबरी पर तो लेके आओ। कहते तो हैं 75 साल हो गए देश को आजाद, अब भी रोते ही रहोगे, अब तो बराबरी है, सबको बराबर। कहाँ बराबरी है? आप ये बताइए कि गुजरात में अब एक दलित नाई की दुकान पे बाल कटवा पा रहा है। अभी भी कई ऐसे हजारों गांव ऐसे मिलेंगे जहां पे गरीब
व्यक्ति, जो दलित शोषित वंचित समाज का व्यक्ति, वो मूछ नहीं रख सकता, बराबर चारपाई पे नहीं बैठ सकता, साथ में खाना नहीं खा सकता। और आप कह रहे हो देश को 75 साल हो गए, ऐसे तो 75,000 साल हो जाएंगे तब भी देश में बराबरी नहीं आएगी। क्योंकि जब तक इस तरह की मनवादी व्यवस्था की सरकार इस देश में चलती रहेगी, जो जातीय विषमता को बढ़ाती रहेगी, तब तक देश में कभी भी संविधान को अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाएंगे। हिंदू धर्म तो कहता है ना ऊंच नीच रहनी चाहिए, तभी हिंदू धर्म नहीं कहता, हिंदू धर्म नहीं कहता। ये हिंदू धर्म को बनाने वाले जो धर्म के ठेकेदार, ये पुजारी लोग हैं, पंडित लोग हैं, ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, ऐसे ये मुसलमान मुस्लिम धर्म है कि कोई कर्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से ही ब्राह्मण होता है। वो व्यक्ति बेवकूफ। जो व्यक्ति अपने आप को जन्म से महान मानता है, मेरी नजर में वो व्यक्ति इंसान हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी की पहचान कर्म के अनुसार ही होती है। अगर आदमी के कर्म अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में तेज है, तो वो तरक्की करेगा और उसको मौका मिलना चाहिए।